स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का इस वक्त यह हाल है कि मंडप तैयार है लेकिन दूल्हा मिल नहीं पा रहा है। जी हाँ, वोटिंग गिनती हुए पूरे हुए लगभग एक हफ्ते से ज्यादा दिन हो गए हैं, लेकिन बीजेपी और उसके अलायंस पार्टनर जो है अभी तक सीएम का चेहरा कौन होगा ये तय नहीं कर पाया है। तो आज इन चीजों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दो दोस्तों, बीजेपी महाराष्ट्र में न अपना केवल सीएम बनाना चाहती है बल्कि गृह मंत्रालय के साथ साथ पीडब्ल्यूडी मंत्रालय भी चाहती है। यानी बीजेपी का महाराष्ट्र के अंदर बिल्कुल गोल साफ है कि उन्हें क्या करना है। यानी उनका सीएम तो होगा ही होगा, लेकिन वो दो अहम मंत्रालय अपने पास रखना चाहता है। एक तो गृह मंत्रालय जो पिछली बार में उनके पास था, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय पिछली बार शिंदे के पास था, मुख्यमंत्री होते हुए भी वो पीडब्ल्यूडी मंत्रालय थे। लेकिन इस बार जो है पीडब्ल्यूडी मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखना चाहती है हर हाल में। दूसरी बात यह है कि वहां पर जो उसके अलायंस पार्टनर है एनसीपी अजित पवार, उनको वो कृषि मंत्रालय के साथ साथ वित्त मंत्रालय देना चाहती है। ये तैयार है बीजेपी ने के अंदरूनी सूत्रों से पता चला है कि बीजेपी जो है वित्त मंत्रालय के साथ साथ सिंचाई मंत्रालय, कृषि मंत्रालय भी जो है वो अजित पवार की पार्टी को देना चाहती है, मतलब तैयार है लगभग। अब आपको बता दूं कि वित्त मंत्रालय जो है वो अजित पवार लंबे समय से कई बार वो उप मुख्यमंत्री रहे और उप मुख्यमंत्री होते हुए वो वित्त मंत्री भी कई सालों से महाराष्ट्र में रहे हैं। इसमें उसका अच्छा खासा अनुभव रहा है, बहुत अच्छा अनुभव है उनके पास, और कृषि मंत्रालय संभालने का भी उनके पास अच्छा खासा अनुभव है। लेकिन मामला यहाँ पर अटकता है, तो आज अटकता है शिवसेना शिंदे फैक्शन के मामले में। जी हाँ, सबसे पहली बात तो शिवसेना शिंदे ये चाहता है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन बीजेपी किसी भी हाल में तैयार नहीं हो रही है। काफी माथापैची करने के बाद जब बीजेपी ने शिवसेना एकनाथ शिंदे को साफ मना कर दिया है कि हम आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, तो वो दिल्ली से लौट के सीधा महाराष्ट्र पहुंचे और महाराष्ट्र से फिर वो अपने गांव सतारा पहुंच गए नाराज होकर के। अब वहां बैठ गए। अब सब खबर ये भी आ रहा है कि उन्हें वहां पर तबीयत खराब हो चुका है, बुखार लग गया है। लेकिन बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसको लेकर काफी चहलकदमी चल रही है। आपको बता दूं कि सरकार बनने की सबसे बड़ी बाधा यह है कि शिवसेना ने सीएम को लेकर जो बीजेपी को सलाह दी है नेतृत्व में, उसमें कहा जा रहा है कि शिवसेना शिंदे फैक्शन किसी भी हाल में ये नहीं चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। जी हाँ, साफ साफ हाईकमान को बोल दिया है उन्होंने, बीजेपी हाईकमान को, कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बने। उन्होंने ये सलाह दिया है बीजेपी को कि कोई ओबीसी लीडर को मुख्यमंत्री आप बना लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को नहीं। देवेंद्र फडणवीस जाति के ब्राह्मण है और वो नागपुर से ही आते हैं, तो उनके फेवर में वो नहीं है। साथ ही साथ एकनाथ शिंदे ने जो बीजेपी नेतृत्व है उनसे ये भी कह दिया है कि अगर आप हमें मुख्यमंत्री पद नहीं देते हैं तो उस मुख्यमंत्री पद के बदले में हमें दो मंत्रालय चाहिए, एक गृह मंत्रालय और दूसरा वित्त मंत्रालय चाहिए उन्हें, ये भी कह दिया है। अब बीजेपी जो है, बीजेपी की तरफ से सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा से मुख्यमंत्री का नाम हमेशा चौंकाने वाला आता रहा है, तो क्या इस बार भी बीजेपी चौंकाने वाली है। खुद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने के मामले में कुछ ज्यादा बोल नहीं पा रहे हैं, और बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। दरअसल बीजेपी के अंदर एक परिपाटी रहा है कि जिस नेता का नाम मुख्यमंत्री रेस में आता है मीडिया के अंदर, उसका नाम सबसे पहले कट जाता है। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस अपने आप को मुख्यमंत्री के रेस में नहीं मान रहे हैं और वो लगातार इस मुख्यमंत्री चेहरों पर खास करके वो बयान दे भी नहीं रहे हैं। लेकिन हमें अंदरूनी सूत्रों से पता चला है कि जो आरएसएस है, आरएसएस चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए। बीजेपी नेतृत्व भी चाहता है कि मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो जातिगत इक्वेशन है उसमें देवेंद्र फडणवीस फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। तो क्या अगला स्टेप क्या हो सकता है। दरअसल आरएसएस चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस एक अच्छा काबिल नेता है और छोटे दलों को किस तरह से लेकर के चलना है, किस तरह से निपटना है,
वो अच्छा खासा जानते हैं और साथ ही साथ 5 साल मुख्यमंत्री रहने का अनुभव भी उन्हें प्राप्त है। तो ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। ये आरएसएस का अपना मत है। लेकिन बीजेपी जो नेतृत्व है वो चाहता है कि जातिगत इक्वेशन को हिसाब से मुख्यमंत्री बनाया जाए। उस हिसाब से यहाँ बैठ फिट नहीं बैठ रहे हैं। अब दो ही मामला हो सकता है महाराष्ट्र के अंदर। बताया जा रहा है कि कई सारे बीजेपी के नेता हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हो गए हैं। लेकिन मुख्य बात यहाँ पर यह है कि अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो क्या बीजेपी उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी? जी हाँ, इसका प्रबल संभावना लग रहा है कि अगर किसी भी केस में किसी भी कारण से अगर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं तो इसका 100% प्रबल संभावना मानिए कि वो महाराष्ट्र अगला बीजेपी के जो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाला है वो देवेंद्र फडणवीस ही होगा, क्योंकि संगठन में काफी अच्छा खासा पकड़ मौजूद है। संगठन किस तरह से बनाना है ये उन्हें अच्छा आता है और चुनावी मैनेजमेंट भी काफी अच्छा खासा माहिर माने जाते हैं। तो इसमें मुझे लग रहा है कि उन्हें अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय है। आपको याद होगा कि जब 2023 के नतीजे आए थे एमपी का, राजस्थान का और छत्तीसगढ़ का, तीनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी थी और तीनों ही राज्यों में बहुत जल्दी विधायक का बैठक बुलाया गया और फिर एक सरप्राइज ड्राफ्ट जो है वो जनता के सामने रख दिया गया। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, राजस्थान में बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे हर संभव कोशिश कर रही थी कि उनका मुख्यमंत्री बने, वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन बजरंग को मुख्यमंत्री बना दिया गया। वहां कोई खास दिक्कत हुई नहीं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान चाह रहे मुख्यमंत्री बने लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया और बना दिया गया मोहन यादव को। वहां भी कोई खास दिक्कत नहीं हुई और छत्तीसगढ़ में तो उतना खास दिक्कत हुआ नहीं है। दिक्कत यहाँ पर आ रहा है कि जो महाराष्ट्र के अंदर उसके अलायंस पार्टनर है वो ये नहीं चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, लगातार अपोज कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसी अन्य चेहरा को मुख्यमंत्री बना लीजिए, लेकिन बीजेपी मुख्यमंत्री चुनने में कोई खास दिक्कत होना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो अलायंस पार्टनर की वजह से थोड़ा देरी हो रहा है, लगातार देरी हो रहा है। एक नाथ शिंदे जो है तमाम बैठकों से दूरी बना लिया है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 17 से वो फिर मुंबई आ गए हैं और वो बैठक में शामिल होंगे। शायद आज बैठक होने वाला है महायुति का सीएम के फेस के लिए, तो मुझे लग रहा है कि अब वो यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने अपने आप को, एक नाथ शिंदे ने अपने आप को स्टेप डाउन कर लिया है। बताया जा रहा है कि उनके बेटे श्रीकांत शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर पेच जो फंसा हुआ है वो गृह मंत्रालय को लेकर के। एक नाथ शिंदे हर हाल में चाहता है कि गृह मंत्रालय उनके पास हो और वित्त मंत्रालय उसके पास हो, लेकिन बीजेपी हर हाल में चाहती है कि दोनों मंत्रालय हमारे पास रहे। हम किसी और अलायंस पार्टनर को एक मंत्रालय देना नहीं चाहते, क्योंकि अगर गृह मंत्रालय आपके पास चला जाता है तो महाराष्ट्र का कानून व्यवस्था सारा कुछ आपके पास जिम्मे में चला जाता है, क्योंकि एक पावरफुल मंत्रालय होता है जो एक नाथ शिंदे चाह रहे हैं। लेकिन क्या बीजेपी लगातार जो सीएम को लेकर के चौंकाती रही है, क्या महाराष्ट्र में भी चौंकाएंगे? अगर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो फिर कौन बनेंगे? ये भी एक सरप्राइज चेहरा होगा। बताया जा रहा है कई सारे नेता विनोद तावड़े शामिल हो गए हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कुछ लोग नितिन गडकरी का भी नाम ले रहे हैं कि वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री के रेस में शामिल हो गए हैं। आज बीजेपी महाराष्ट्र के तमाम बड़े नेता दिल्ली पहुंचे हैं। मीटिंग होगा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ और जेपी नड्डा के साथ और पीएम मोदी के साथ। उसके बाद मुझे लग रहा है कि आज शाम तक लगभग तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा बीजेपी की तरफ से। हालांकि अजित पवार ने बयान दे दिया है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जो बीजेपी की तरफ से ही होगा, इसमें किसी और पार्टी की तरफ से नहीं होने वाला है। मंत्रालय की बात है तो वो मिल बैठ के बातचीत कर लेंगे, उन्होंने ये बयान दिया था। लेकिन अभी तक जो मामला फंसा हुआ है वो मुख्यमंत्री साथ ही साथ मंत्रालय एक नाथ शिंदे के बीच में है। तो आपको क्या लगता है कि आपको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए? आपको अगर आप अपना कमेंट के जरिए राय जाहिर कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।